सैटरडे रात 11:44 ट्रंप ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट ने पूरी दुनिया को हिला दिया। सिर्फ एक ट्वीट जिसमें लिखा था, अगर ईरान ने 48 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला, अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स तबाह कर देगा। दुनिया रुक गई। ऑयल मार्केट्स इछल गई, स्टॉक मार्केट्स गिर गई और ईरान ने सीधा जवाब दिया, हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के हर पावर प्लांट, हर डिसैलिनेशन प्लांट, हर एनर्जी फैसिलिटी हमारे निशाने पर होगी। 48 घंटे शुरू हो गए और फिर डेडलाइन से सिर्फ कुछ घंटे पहले कुछ ऐसा हुआ जो दुनिया ने सोचा भी नहीं था। पहले समझते हैं ये सब हुआ कैसे। 28 फरवरी 2026 अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिसाइल साइट्स, आईआरजीसी बेसिस और ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी, वो भी इस हमले में मार दिए गए। ईरान ने फौरन जवाब दिया। मिसाइल्स चली, ड्रोन उड़े और ईरान ने एक काम और किया जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को सीधा लगा। ईरान ने वो काम किया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और उस एक फैसले ने दुनिया का 20% तेल रोक दिया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रैक्टिकली बंद कर दिया। दुनिया की 20% तेल सप्लाई इसी रास्ते से गुजारती है। सऊदी अरेबिया का तेल, यूएई का, कुवैत का, कतर का गैस, सब कुछ इसी 33 किलोमीटर के रास्ते से। और जब ये रास्ता रुका, टैंकर ट्रैफिक पहले 70% गिर गई और 150 से ज्यादा जहाज स्ट्रेट के बाहर समंदर में लॉन्गन डाल के खड़े हो गए। शिपिंग कंपनीज ने अपने जहाज रोकने शुरू कर दिए। इंश्योरेंस इतनी महंगी हो गई कि छोटी कंपनीज अफोर्ड नहीं कर सकती थी। और ऑयल प्राइसेस, ब्रेंट क्रूड दुनिया का बेंचमार्क $114 फी बैरल तक पहुंच गया। और इस सब का अमेरिका पर क्या असर हुआ, वो नंबर सुनकर आप समझेंगे कि ट्रंप इतना परेशान क्यों था। अमेरिका में 1 गैलन पेट्रोल की कीमत फरवरी 28 से पहले $2.98 थी। यूं शुरू होने के बाद वो $3.84 तक पहुंच गई। सिर्फ 3 हफ्ते में, एक महीने में $1 से ज्यादा का इजाफा। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ये एक महीने में गैस प्राइसेस का सबसे बड़ा इजाफा था। हरिकेन कैटरीना 2005 और रूसिया यूक्रेन जंग 2022 से भी ज्यादा। अमेरिका की पब्लिक परेशान हो गई और ट्रंप पर प्रेशर बढ़ने लगा। लेकिन ट्रंप के लिए सबसे बुरा वो मोमेंट था जब फ्राइडे को उसने ट्वीट किया, जो सैटरडे को बिल्कुल उल्टा हो गया। फ्राइडे को ट्रंप ने कहा कि वो जंग विंड डाउन करने के बारे में सोच रहा है, बना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खिलवाए। दुनिया ने सुना, मार्केट्स ने नोट किया और फिर सैटरडे की रात उसी ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। एक ही दिन में पूरा यू टर्न। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, कैपिटल लेटर्स में, अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिली ओपन नहीं किया, बना किसी थ्रेट के, 48 घंटे में अमेरिका उनके पावर प्लांट्स हिट और ऑब्लरेट करेगा, सबसे बड़े से शुरू करके। ये कोई नॉर्मल वार्निंग नहीं थी। पावर प्लांट्स तबाह करना सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये एस्केलेशन का एक नया लेवल होता। और ट्रंप ने ये सिर्फ धमकियां नहीं दी, उन्होंने एक वजह भी बताई जो बहुत रिवेलिंग थी। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का ये अल्टीमेटम एनर्जी प्राइसेस कम करने की कोशिश में दिया गया था। मतलब ट्रंप की असली प्रॉब्लम मिलिट्री नहीं थी, असली प्रॉब्लम अमेरिकन वोटर्स का पेट्रोल बिल था। एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट गैस प्राइसेस की वजह से न्यूक्लियर केपेबल मुल्क को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा था। ईरान का जवाब आया और वो इतना शार्प था कि दुनिया के डिफेंस एनालिस्ट्स भी हैरान हो गए। ईरान ने सीधा कहा, अगर हमारे फ्यूल और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो पूरे रीजन में अमेरिका और इजराइल की हर एनर्जी फैसिलिटी, हर डिसैलिनेशन प्लांट टारगेट की जाएगी। लेकिन यहां से बात और सीरियस हो गई।
ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा, अगर इजराइल डेमोना एरिया में मिसाइल्स इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा तो ये ऑपरेशनली बैटल का नया फेज है। मतलब ईरान ने पहले ही इजराइल के न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास मिसाइल मार दी थी। अब वो डायरेक्टली कह रहा था और भी कुछ हो सकता है। और फिर ईरान ने एक और काम किया जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को और भी खतरनाक बना दिया। लिटरली सीबीएस न्यूज ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट किया। अमेरिकन इंटेलिजेंस असेसमेंट्स के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कम से कम 1 डजन अंडर वाटर माइंस बिछा दिए हैं। माइंस का नाम है महम-3 और महम-7 लिम्पिट माइन। ये माइंस जहाज के नीचे लगाकर ब्लास्ट होती हैं। एक माइन एक टैंकर को रोक सकती है। 1 डजन माइंस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दुनिया के लिए कंप्लीट नो गो जोन बना सकती हैं। और ये माइंस सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं थे। ईरान ने एक और वार्निंग भी दी जो सब ने नोट की। ईरान के डिफेंस काउंसिल ने कहा, अगर अमेरिका ने कोस्ट या आइलैंड्स पर हमला किया तो ईरान पूरे पर्शियन गल्फ में माइंस बिछा देगा। पूरा पर्शियन गल्फ, सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं, सऊदी अरेबिया के पोर्ट्स, यूएई के पोर्ट्स, कुवैत के पोर्ट्स, सब बंद। आईईए के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाते बैरुल ने कहा, यह सिचुएशन 1970 की दहाई के 2 ऑयल शॉक से भी ज़्यादा सेवर है और रूस यूक्रेन जंग के गैस इंपैक्ट से भी वर्स। लेकिन दुनिया सबसे ज़्यादा हैरान तब हुई जब 48 घंटे के दौरान ईरान ने एक मिलिट्री एक्शन किया जो सीधा इजराइल के न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास था। ईरान ने 48 घंटे के दौरान सैटरडे रात को इजराइल के साउथर्न टाउन्स डेमोना और इराद पर बैराजेस फायर किए, जहां करीब 100 लोग इंजरियत हुए। डेमोना, ये वो सिटी है जहां इजराइल का नेगेव ड्यूटिकल रिसर्च सेंटर है। ईरान ने सीधा न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास मिसाइल मारी और ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने जो कहा उसके बाद वो सब के सब चुप हो गए। गालिबाफ ने कहा, अगर इजराइल हेविली प्रोटेक्टेड डेमोना एरिया में मिसाइल्स इंटरसेप्ट नहीं कर सकता तो ये ऑपरेशनली बैटल का नया फेज है। सिंपल मतलब, अगर इजराइल अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास भी मिसाइल्स रोक नहीं सकता तो इजराइल का आयरन डोम ईरान के लिए कोई बेर नहीं रहा। यह मैसेज सिर्फ इजराइल के लिए नहीं था, यह अमेरिका के लिए भी था। और ठीक इस वक्त एक और चीज चल रही थी जो कैमरा से दूर थी। सीबीएस न्यूज के मुताबिक पाकिस्तानी ऑफिशियल्स इस वक्त खामोशी से अमेरिका और ईरान के दरमियान ब्रोकर बनने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान, जो खुद प्रेशर में है, जो खुद इकोनॉमी क्राइसिस फेस कर रहा है, वो इस जंग में मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा था। ये बात किसी भी पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल ने कवर नहीं की। मंडे, डेडलाइन का दिन, शाम 8 बजे ईस्टर्न टाइम पर अमेरिका को ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करना था या नहीं करना था। दुनिया रुक गई थी। और फिर सुबह 7:04 पर ट्रंप ने एक पोस्ट की जिसने 6 मिनट में $2 ट्रिलियन हिला दिए। सुबह 7:04 सुबह ईस्टर्न टाइम पर ट्रंप ने पोस्ट की, यूएस और ईरान की प्रोडक्टिव डिस्कशंस हुई हैं। सिर्फ 6 मिनट बाद 7:10 सुबह S&P 500 240 पॉइंट्स ऊपर उछल गया। $2 ट्रिलियन मार्केट कैप ऐड हो गया। फिर 27 मिनट बाद ईरान ने सीधा डेनी किया। कोई बात नहीं हुई, कोई निगोशिएशन नहीं। मार्केट्स $2 ट्रिलियन में से काफी वापस गिर गईं। यहां एक सवाल था जो वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट्स पूछ रहे थे, और वो सवाल बहुत सीरियस था। वॉल स्ट्रीट पर एक टर्म वायरल हो गई, टाको, ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट। ये टर्म एफटी जूनियलिस्ट रॉबर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग ने टैरिफ वॉर्स के दौरान कॉइन की थी, जब ट्रंप एस्केलेट करता, सबको डराता, फिर वापस हटा जाता। और अब वही टाको ईरान पर अप्लाई हो रहा था। फॉर्च्यून मैगजीन ने लिखा, ट्रंप ने खुद को मास्टर ऑफ द डील कहा है, लेकिन ईरान एक ऐसा पार्टनर निकला जिसे वो बिली नहीं कर सकता। और फिर ट्रंप ने जो अनाउंसमेंट की, वो सुन के ईरान ने सीधा क्या कहा, वो पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मंडे को ट्रंप ने अनाउंस किया, मैंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को इंस्ट्रक्ट किया है कि ईरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर तमाम मिलिट्री स्ट्राइक्स 5 दिन के लिए पोस्टपोन करें, आंगोंग मीटिंग्स और डिस्कशंस की सक्सेस के मुताबिक। 48 घंटे की डेडलाइन, 5 दिन हो गई, कोई हमला नहीं, कोई पावर प्लांट तबाह नहीं। ईरान की स्टेट मीडिया ने जो हेडलाइन लगाई वो ट्रंप के लिए किसी पब्लिक ह्यूमिलिएशन से कम नहीं थी।
ईरान की स्टेट टीवी IRIB ने टेलीग्राम पर लिखा, ट्रंप ने अपना 48 घंटे का अल्टीमेटम विथड्रॉ कर लिया, ईरान के जवाब के खौफ की वजह से। अमेरिका का प्रेसिडेंट रिट्रीट किया। ईरान का स्टेट मीडिया विक्ट्री क्लेम कर रहा था। लेकिन ट्रंप ने कहा, निगोशिएशंस हो रही हैं। ईरान ने कहा, कोई बात नहीं हुई। दोनों एक साथ सच नहीं हो सकते। तो सच क्या था? ट्रंप ने कहा, जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने संडे को ईरान के एक टॉप पर्सन से बात की और मेजर पॉइंट्स ऑफ अग्रीमेंट हुए। लेकिन ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्समैन ने कहा, तेहरान और वॉशिंगटन के दरमियान कोई डायलॉग नहीं है। एक ने कहा बात हुई, दूसरे ने कहा नहीं हुई। CNN ने नोट किया, ट्रंप ने खुद एडमिट किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी अमेरिका कंट्रोल नहीं करता, ईरान करता है। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडमिशन थी। अमेरिका का प्रेसिडेंट खुद कह रहा था, ईरान दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट वाटरवे कंट्रोल कर रहा है। और दुनिया ने इस पूरे एपिसोड को कैसे देखा, ये सुनकर आप सीरियसली सोचेंगे। NBC न्यूज़ के एनालिस्ट ने कहा, यह ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की लुक ऑफ प्लानिंग का रिजल्ट है। उन्होंने ईरान के रिस्पॉन्स को फोर्स नहीं किया था। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज ने कहा, हम ग्लोबल टिपिंग पॉइंट पर हैं और अगर एस्केलेशन जारी रही, ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए लॉन्ग टर्म एनर्जी क्राइसिस बन सकती है। फॉर्च्यून ने लिखा, ईरान ने खुद को सैंक्शन कंट्री से रीजनल और ग्लोबल पावर में ट्रांसफॉर्म करने का मौका ढूंढ लिया है और वो यही कर रहा है। और ऑयल प्राइसेस का क्या हुआ? और पाकिस्तान के लिए अब आगे क्या होगा? जब ट्रंप ने 5 दिन की डीले अनाउंस की, ब्रंट क्राउड $99.94 फी बैरल तक गिर गया, $112 से। एक ही दिन में 11% की गिरावट। मार्केट्स खुश हुए, लेकिन खुशी ज़्यादा देर नहीं चली। CNN की बिजनेस रिपोर्ट ने वार्न किया, एक डील होने के बाद भी गैस प्राइसेस फौरन नहीं गिरेंगी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने माइन कर दिया है। इंश्योरेंस कंपनीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, रिफाइनरीज को लोअर क्रूड प्राइसेस प्रोसेस करनी होगी, और ये सब एक स्लो प्रोसेस है। गोल्डमैन सॉक्स ने एक वार्निंग दी, जो पाकिस्तान के लिए डायरेक्टली रेलेवेंट है। गोल्डमैन सॉक्स ने फॉरकास्ट दिया, ब्रेंट क्राइड अप्रैल में $105 पर बैरल एवरेज करेगा, और अगर हर्म्स फ्लोज 10 हफ्ते तक 5% पर रहे तो ऑयल प्राइसेस 2008 का रिकॉर्ड तोड़ देगी। 2008 में ऑयल $147 फी बैरल पहुंची थी। और पाकिस्तान का तेल गुलाब से आता है, स्ट्रेट ऑफ हर्म्स से होकर। अगर ऑयल $147 पहुंची, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत आप खुद अंदाज़ा लगाओ। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक और एंगल भी है, जो मैंने शुरुआत में मेंशन किया था। CBS न्यूज़ ने रिपोर्ट किया, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स खामोशी से अमेरिका और ईरान के दरमियान मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है और रिस्क भी। अपॉर्चुनिटी, अगर पाकिस्तान सक्सेसफुली मीडिएट करे तो रीजनल स्टैंडिंग बढ़ सकती है। रिस्क, अगर पाकिस्तान किसी एक तरफ झुकता नजर आया तो दूसरी तरफ नाराजगी होगी। पाकिस्तान ने अभी तक ऑफिशियली कुछ नहीं कहा, लेकिन ये खामोशी खुद एक बयान है। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, आगे क्या होगा? 5 दिन खत्म होंगे, फिर क्या? 5 दिन की डेडलाइन मंडे से शुरू हुई, यानी ये डेडलाइन सैटरडे 28 मार्च तक है। अगर बात नहीं बनी, ट्रंप को फिर डिसाइड करना होगा, हमला करो या नहीं। अगर हमला किया, ईरान ने माइंस से पूरा गिलिफ बंद करने की धमकी दी है। ऑयल $150 या $200 तक जा सकता है। अगर नहीं किया, ईरान और कॉन्फिडेंट हो जाएगा और डिमांड्स और बढ़ेंगी। फॉर्च्यून मैगजीन के मुताबिक ईरान अब $2 मिलियन टूल ले रहा है हर उस जहाज से जो स्ट्रेट से गुजरना चाहता है, और ईरान ने डिमांड की है कि अमेरिका पूरे रीजन से अपनी फोर्सेस हटाए और वॉर रिपेरेशंस दे। ये वो डिमांड्स हैं जो कोई झुकने वाला मुल्क नहीं करता। ये वो डिमांड्स हैं जो कोई मुल्क करता है जब उसे लगता है वो जीत रहा है। 48 घंटे दिए गए, ईरान नहीं झुका। ट्रंप ने 5 दिन और दे दिए। क्या 5 दिन में कुछ बदलेगा या फिर एक नया अल्टीमेटम आएगा? अगली वीडियो में यही। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। कमेंट में सिर्फ लिखो डील होगी या जंग और चलेगी। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। दी खट्टा, जहां दुनिया समझ आती है। अल्लाह हाफिज।